बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। बहुत दर्द सहे होंगे यकीनन आपने अपनी जिंदगी में। ऐसा ही दर्द हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों का देख आप अपना दर्द भूल जाएंगे। देखिए किन मुसीबतों को झेलते आ रहे हैं अपने गांव और घर। उनकी परेशानियों के साथ चेहरे की खुशियां देखने लायक है। देखिए आप पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप लेकर प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और डॉक्टरों के चाक चौबंद व्यवस्था के कारण अब तक कोरोना को सफलता नहीं मिली है, जिसके कारण अब तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई जनहानि नहीं हुई है, जिसके लिए सरकार के साथ सुरक्षा टीम की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सच कहे तो छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों का भी पूरा सहयोग रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से वापस अपने घर लाने का भरसक प्रयास कर रही है, जिसमें हजारों मजदूर अपने घर वापस पहुंच चुके हैं और साथ ही हजारों की संख्या में मजदूर पैदल ही अपने प्रदेश घर के लिए निकल पड़े हैं। जो श्रमिक अपने गाँव जिला पहुँच रहे हैं, उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य जाँच कर 14 दिनों के लिए उन्हें गाँव के स्कूल या पंचायत भवन में क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जहाँ पर उनकी देख रेख और सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार स्कूल के शिक्षकों को पाली अनुसार नियुक्त किया गया है, जहां पर 14 दिन पूरा होने के बाद उन्हें उनका घर भेज दिया जाता है। गांव, शहर और अपनों की सुरक्षा के लिए मजदूर जब तक क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे तब तक उन्हें घर वालों से मिलने नहीं दिया जाएगा। यह शासन का सख्त निर्देश है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत मिली जानकारी के अनुसार लगभग 10,000 मजदूर कमाने खाने प्रदेश से बाहर गए हुए हैं, जिनमें से अब तक 2,000 मजदूर ही वापस अपने घर आ गए हैं, जिन्हें उनके गांव में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जहां पर उन्हें उनके घर वालों के द्वारा ही भोजन दिया जा रहा था, जिस पर घर वालों को और क्वारंटाइन में रुके लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। साथ ही महामारी फैलने की भी आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि बाहर से खाना अंदर आने के समय बर्तन का आदान प्रदान किया जाना वायरस के फैलाव को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके वजह से सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें वही राशन भिजवाया जाए या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा उन्हें भोजन बनवाकर खिलाने की पूर्ण व्यवस्था की जाए। मेरा नाम नारायण प्रसाद गेंदले है। मैं ग्राम पंचायत ककड़ी सरपंच का पति हूँ। यहाँ क्वारंटाइन में क्या क्या असुविधा हो रही थी, अभी क्या क्या सुविधा इनको मिल रही बताएंगे? क्वारंटाइन के पहले असुविधा में हम लोग को यहाँ खाना वाना, जैसे इन लोग खाने पीने या लेने उने के संबंध में थोड़ा सा हो रहा था। इन लोग को हम लोग को शासन से निर्देश नहीं था कि घर से खाना बनवाएं, यहाँ खाना बनवाना करके, तो उसके पहले इन लोग अपने घर से खाना खा रहे थे। और जैसे ही कल से हमको आदेश मिला है, उसके बाद हम लोग आज से खाना बनवा रहे हैं। दोनों टाइम खाना और नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह का जो है प्रावधान, एक आदमी पर आदमी 60 रुपये वो दर से हम लोग निर्धारित कर रहे हैं। एक आदमी के 60 रुपये के हिसाब से खाना दिन भर में मिलना है। हाँ। इसमें क्या क्या चीज़ देने का है? उसमें दाल, चावल, सब्जी और नाश्ता है और चाय है, ये है। उसका जो मजदूरी वगैरह है जो बनाने वाले का सब उसमें, अन्य में, और साबुन, सैनिटाइजर वगैरह ये सब अन्य खर्च में प्लस है। अभी क्या क्या उनको वितरित किए, साबुन और क्या क्या दिए हैं? साबुन अभी आज के डेट में साबुन और निरमा वगैरह ये सब अवेलेबल करा है। पंचायत की तरफ सैनिटाइजर वगैरह, हाँ पंचायत की तरफ से जी, पंचायत की तरफ। कितने लोग आए हैं? अभी तक के 26 हैं, उसमें से एक को कल के हम लोग रिफ़र कर दिए। 14 रोज उसका पूरा हो गया तो चले गए अपना घर। सभी का चेकअप हो गया है? हाँ, सभी का चेकअप वकअप हो गया। डॉक्टर लोग नियमित आते हैं यहाँ और स्टाफ के जो हैं उन लोग सब नियमित रूप से यहाँ चेकअप करते हैं। उप सरपंच प्रतिनिधि रामकिशन जायसवाल, मेरे को यहाँ से 3-4 रोज पहले फ़ोन करके बोल रहे थे लड़के लोग कि खाना वाना नहीं मिल रहा यार, कैसे नहीं दे रहे तुम लोग करके। तो भाई मैं बोला भाई हम लोग को पंचायत में तो पता नहीं है यार, ऐसा करके बताया था इन लोग को। तो फिर उसके बाद आज मैं यहाँ पे सामान वामान छोड़ा हूँ, चावल दाल सब सब्जी वब्जी अपने खर्चे से छोड़ा हूँ। मैं पंचायत से नहीं मिला है, लेकिन शासन तरफ से भी नहीं मिला है। मैं अपने स्वेच्छा से दिया हूँ इन लोग को। पोहा वगैरह लाया हूँ खाने पीने के लिए, साबुन, अभी मास्क वगैरह वितरण किया हूँ अभी थोड़ा देर पहले सचिव के साथ में। तो अभी क्या सरकार की तरफ से भी खाना वाना देने का आदेश आया हुआ है? मेरे को नहीं पता है, अभी तक मेरे को कोई नहीं बताया है। यहाँ अभी 10 लोग हैं, पहले 9 लोग थे, कल से एक और आए हैं, 10 लोग हैं यहाँ। तो यहाँ पे खाना पीना क्या व्यवस्था है इन लोगों का? पहले तो खाना मतलब अपने घर से इन लोग के घर वाले ही, फैमिली वाले ही इन लोग को देते थे, और पता चला है कि कल सरपंच चावल दाल यहाँ दिए हैं करके।
तो ये आप लोगों की ड्यूटी किस लिए लगाई गई है, कहाँ किसका इसका ड्यूटी लगता है यहाँ पे? हम लोग का ड्यूटी लगता है सुबह 6 से कोटवार का रहता है, उसके बाद फिर 10 बजे तक कोटवार का रहता है, 10 से 2 बजे तक आंगनबाड़ी वाली मैडम कार्यकर्ता है उनका है, उनके बाद फिर 2 से 6 बजे तक मितानिन और सहायिका लोग का है। तो आप लोगों का बेसिक काम क्या है यहाँ पे? हम लोग का बेसिक काम ये है कि उन लोग बाहर ना निकले, किसी के संपर्क में ना आए, या फिर गांव वाले लोग उन लोग के संपर्क में ना जाए। तो क्या इनसे वो खाना कैसे देते हैं इनको जब आते हैं तो? खाना इन लोग अपने थाली रखे रहते हैं, उनके बाद फिर इनके फैमिली वाले जो लोग आते हैं वो अलग से मतलब डाल के देते हैं इन लोग को खाना। क्वारंटाइन सेंटर में रुके लोगों ने बताया कि उन्हें खाने पीने में कुछ परेशानी हो रही है और अपना प्रदेश और अपने घर आ गए हैं तो हमें खुशी महसूस हो रही है। मुझे भाई 7 दिन हुआ था बेंगलोर से आते तक, कुछ ना लिफ्ट मिला और यहाँ का सरकार कुछ भी नहीं किया है। उसने बात किया था तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे बोला हमें। खैर तो खाना पीना वहाँ जो शासन दिया था उधर वाला दिया था महाराष्ट्र वाला, और जो पैदल आया था मुझे 7 दिन हो गया था पैदल आने से, लेकिन किसी का मदद नहीं मिला छत्तीसगढ़ से। कितना किलोमीटर पैदल चल के आए आप? मैं तो आया था भैया, अंदाज लो बेंगलोर से आया था मैं। कहाँ तक पहुँचे पैदल आप? मैं तो पैदल हैदराबाद से आया तो उसके बाद हैदराबाद से मुझे गाड़ी मिला था, कोई पुलिस वाले ने वहाँ से मुझे बैठाया। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ कैसे पहुँचे आप? यहाँ छत्तीसगढ़ वहीं से महाराष्ट्र से फिर बैठाया मुझे। अभी कैसा लग रहा है आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच गए? अभी तो सही लग रहा है, यहाँ अपने गांव में पहुँच गया, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। कौन सा गांव है आपका? यही गांव है दरवन कापा। कितने लोग गए थे कमाने खाने के लिए? कब से जा रहे हो कमाने खाने के लिए आप? मैं 1.5 महीना फंसा हुआ था वहाँ अकेला। फिर क्या आप आगे क्या करेंगे? जैसे क्वारंटाइन से निकल जाते हैं कमाने खाने के लिए, क्या करेंगे? फिर से जाएंगे बाहर? फिर अब तो जाना तो पड़ेगा भैया, हमारे पास ना खेती ना खार नहीं है, तो गरीब आदमी है, तो बिना कमाए तो नहीं बनेगा भाई, वो तो जाना कितने तो। सालों से जा रहे हो कमाने खाने? हाँ तो शुरू से जाने को वही 20 साल हो गया भैया। फिर से जाने का प्लान है आप लोगों का? अब तो जाना तो पड़ेगा भैया, नहीं काम करेंगे तो फिर खाएंगे। वजह वही गरीबी के वजह है भैया, और क्या वजह है, वही गरीबी का वजह है। और छत्तीसगढ़ शासन ने क्या है, राशन कार्ड से चावल देता है, बाकी तो कुछ नहीं देता है। तो वहाँ पे क्या काम करते हो बाहर में आप? प्लम्बरी का काम। तो यहाँ पे क्या प्लम्बरी छत्तीसगढ़ में काम नहीं मिलता? नहीं, आप यहाँ लोगों नहीं मिलता है भैया। को? तो यहाँ पे रोजी आपका कम पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या है आपका? नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलता है भैया। काम ही नहीं मिलता है? प्लम्बिंग मतलब नल का काम करते हो? हाँ, नल का काम करता हूँ। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी नल फिटिंग का काम नहीं मिला? नहीं, आपको हैदराबाद नहीं मिलता है? हाँ वहीं मिलता है, हमारा वहीं मिलता है पूरा काम। तो ऐसा तो नहीं छत्तीसगढ़ छोड़ के वहाँ पे आपको ज्यादा सुकून मिलता है, ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ काम नहीं मिलता है, इसीलिए हम बाहर ही जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे छत्तीसगढ़ शासन से? ये लॉकडाउन में जिस तरह से फंसे थे आप, तो ऐसा काम देना चाहिए आप लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ में? वही है, शासन से क्या बोलूं, मदद तो नहीं करवाया तो मेरा नहीं करता तो और कोई किसी गरीब का करता, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ का जो सीएम है भूपेश बघेल, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, किसी गरीब के लिए नहीं कर पाया। इतना वीडियो तो तमाम जो सुविधा दे रही है सरकार, चावल 3 महीने का दिए हैं, अभी गैस सिलेंडर आप लोगों को मिला है, वो दिया है, सरकार तो दिया है। कैसा मदद चाहते हो कि कैसा मदद अरे देना मैं चाहिए? मदद इसके लिए चाहता हूँ भैया, जो फंसा है उसके लिए कुछ करे वो सरकार, मेरा यही है। चलिए लॉकडाउन खत्म हो जाता है उसके बाद की क्या प्लानिंग है आपको? कैसा लगता है क्या आप देना चाहिए छत्तीसगढ़ शासन को? आपको जो आप लोग गरीब लोग जो बोल रहे हैं, मजदूर हैं, हाँ। उनको क्या सुविधा मिलना चाहिए जो यहाँ पे कमाए खाए अपने छत्तीसगढ़ में बाहर ना जाए? अब यहाँ काम देगा तो भाई यहीं करेंगे, अगर नहीं देगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार बंजारे। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग आए बेंगलोर से आए हूँ मैं। कितना दिन हो गया आप लोग को आए? मुझे हो गया यहाँ पे 5 दिन। कितने परिवार बेंगलोर में फंसे हुए थे? मैं तो अकेला था वहाँ। तो वहाँ पे क्या खाने वाने को मिल रहा था? हाँ तो सरकारी वहाँ तरफ तो दे रहा था खाना पीना, हम तो- लोग का पीजी था ना वहाँ पे। से? तो यहाँ कैसे आए हो? अपने सुविधा से आए हो, किसकी सुविधा से? यहाँ तो अपने सुविधा से आए हैं हम लोग, किसी जरिया से नहीं आए, अपने पैसे उसे लगा के आए थे हम लोग। तो यहाँ पे भी कुछ दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? कितना दिन हो गया आप लोगों को यहाँ रुके? यहाँ कोई अभी परेशानी नहीं है, ऐसे घर से हमारा खाना उना आता है। बाकी ये शासन ने दिया था 5-5 किलो चावल दिया था, अभी कुछ नहीं दिया है। तो 5 किलो चावल कितने लोग के लिए दिया था? एक आदमी को दिया था 5 किलो चावल। 14 दिन के लिए? हाँ, वो खत्म हो गया? अब वो तो अब भैया अब हिसाब कर लो, अब वो 5 दिन एक आदमी को 5 किलो कितना दिन चलेगा। तो अभी क्या खा रहे हो? घर से खाना आ रहा है? अभी घर से आ रहा है सर। बंद कर दिख रहा है? जी हाँ, भैया। मेरा नाम तारण प्रसाद मनहर है। मैं ग्राम दरुवन कांपा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार के पालन पोषण करने हेतु
हैदराबाद गए थे 12/3 को गए थे हम लोग। अपने गांव से 7 जने गए थे एक साथ। वहां जाने पर हम लोग 4 रोज काम किए। उसके बाद हम लोग बैठ गए। उसके बाद वहाँ से हम लोग इतने परेशानी झेले कि खाने पीने का कोई वस्तु नहीं था। भूखा मारी में हम लोग दिन रात परेशान थे। इधर फोन लगाने में हम लोगों का समय ऐसे व्यतीत होता था कि हम लोग मर गए हैं क्या। अपने बाल बच्चों का याद आने पर रात दिन रोते थे हम लोग। बच्चे भी कहते थे माँ बाप हम क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं है, पर सुनने वाला कोई नहीं था। मैं कलेक्टर से बात किया, मुख्यमंत्री से बात किया, सीओ से बात किया और ग्राम मंदकू के मनीष, जिसके पास मैं अपना परिवार जैसे 7-9 थे, उनके दुख दर्द को उसको समझाया। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मैं उनको बताया। कहा भाई क्या परेशान आप लोगों को यहाँ पे आए हुए? आज हम लोगों को 6वां दिन है भैया। तो ये खाना पीना कैसे मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे? वैसे तो हम लोग अपने 5 दिन तक जिस दिन से आए उस दिन अपने घर से खा रहे। और अभी के डेट में क्या, अभी कितने दिन हो गए आप लोगों को आए? आज 6वां दिन है। तो अभी घर से ही खाना खा रहे हैं अभी आप लोग? अभी मैं अपने स्वतः बना खा रहा हूँ भैया। यहाँ वहाँ दिख रहा है, वहाँ अपने मियाँ बीबी दो मैं हूँ, मैं स्वतः खाना बना खा रहा यहाँ हूँ। पे क्या सब लोग अलग अलग खाना बनाते हैं कि एक साथ खाना बनता है आप जी नहीं भैया, मैं अपने दो के लिए खाना बना रहा हूँ और लोग बाकी अपने घर से मंगा रहे हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 11 सदस्य हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी घर में है भैया। और अभी आप लोग जब आए हो तो आप लोगों का प्रारंभिक जांच हुआ है कि नहीं हुआ है? मेडिकल चेक जब मैं वहाँ से आया तो प्रारंभिक जांच हुआ है मेरा। विद्या प्रसाद डहरिया, कहाँ गए रज कमा खाएला? हैदराबाद। कतका दिन हो गए तुम लाए? 1 हफ्ता हो गए, 7 दिन। 10 तारीख के आ गए हमें। के जन गए रज कमा खाएला हैदराबाद? 2 जन। वहाँ खाना पीना मिला कैसे मिला तरी से? सही मिला था खाना पीना। तो वहाँ ला कैसे आया है जो? ऐसे आ गए पैदल। पैदल आए हो? हाँ। कोई सुविधा मिली से? नहीं, पैदल आए हैं। तो वो तो ट्रेन चलात कैसे? वो ट्रेन सब बकवास है जी। ट्रेन अगर चलती तब कोई पब्लिक पैदल नहीं आती है ना। अगर ट्रेन कल अगर चल भी जाते तो आज की न्यूज़ में देते, देखे बर फोटो होकर, चले बर नहीं। तो पहले टिकट बुकिंग हो वो टिकट बुकिंग सब बकवास है भैया। वहाँ प्लेटफार्म में चढ़ने नहीं दे पब्लिक ला। ट्रेन के टिकट कहाँ ली? तो हैदराबाद ले कैसे कैसे करके यहाँ बिलासपुर यहाँ पहुँचे थे मुंगेली? मैं पैदल आए हाँ 200 किलोमीटर हैदराबाद से। ठीक है, चेक पोस्ट मिली से वहाँ एक गाड़ी का साधन हो, इसे किसी तरीके से पुलिस प्रशासन करी से वहाँ से फिर मैं नागपुर तक आया हूँ। नागपुर से फिर कुछ गाड़ी के माध्यम से यहाँ तक आए हैं रायपुर। टाटीबंद से फिर मतलब गाड़ी की सुविधा बनी से तो यहाँ तक मिला। चंद्रखुरी में कहा है वहाँ हमारे मन के टेस्ट हो इसे, वहाँ से फिर वो गाड़ी करी से तो यहाँ तक छोड़ी से स्कूल तक। तो कितने दिनों के यहाँ खाना वाना का हाल चल? 7 दिन। खाना वाना घर से आते और शासन की तरफ से कुछ खाना नहीं अभी तो नहीं आए अभी तक। जी नाम बताएंगे भैया? दिलेश्वर यादव। कहाँ गए थे आप कमाने खाने के लिए? पूना गया था। तो वहाँ से कैसे वापस आए? लॉकडाउन के बाद क्या कर रहे थे वहाँ पे, कैसी ज़िंदगी जी रहे थे? वहाँ पे इतना समस्या था कि काम भी नहीं था और खाने पीने का भी साधन नहीं था, तो इसके लिए आए हैं हम लोग। कितने लोग गए थे? आपके परिवार गए थे, अकेले गए? हमारा परिवार नहीं गया था, हम अकेले गए थे। तो वहाँ पे जहाँ थे वहाँ पे खाना नहीं दे रही सरकार आप लोग? नहीं, सरकार नहीं दे रहा था। जो अपना जो कमाया था ना, वही महीना दिन कमाया था जो, उसी में अपना गुजारा किया था। तो मोदी सरकार तो बोली सभी को फ्री में खाना बंट रहा है, इसके बारे में क्या? नहीं दिया है, वैसा ही खाली फोकट है, अफवाह है खाली। तो जहाँ पे काम करते हो ठेकेदार भी आप लोगों को खाने पीने को नहीं दिया? और ठेकेदार तो बेईमान दोगला है, बहुत ज़्यादा ये है। वो जो कमाया था ना वो भी पैसा हम लोग को नहीं दिया आने के लिए। तो कैसे वहाँ से आप आए यहाँ छत्तीसगढ़? पैदल आया था एक दूसरे के सहारे से। तो यहाँ पे आने में कोई परेशानी हुई? क्या परेशानी झेलना पड़े आपको? यहाँ सफर लंबा तय किए। एक दूसरे के साथ में आया, ऐसे कोई मतलब परेशानी नहीं गया क्या कि पुलिस वाला लोग ना एक दूसरे के साथ में मतलब हेल्प करवाया उन्होंने। तो रास्ते में खाना वाना मिलते हुए आए? हाँ, महाराष्ट्र में पूरा खाने पीने का पूरा फुल व्यवस्था था। किसके द्वारा किया गया था? प्रशासन की, पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा से था या प्रशासन के द्वारा था ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन रास्ते पे खाने पीने का पूरा फुल था उधर। यहाँ आने से पहले आपका क्या प्राथमिक स्वास्थ्य का जांच हो चुका है?
यहाँ पर अभी तो जाँच तो अभी नहीं हुआ है। वहाँ पे चेक पोस्ट में जांच हुआ था ना? हाँ हुआ है बराबर उधर। और यहाँ पे क्या क्या खाना मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ अभी आया तब से अभी तो खाना पीना मिला ही नहीं है। हम लोग तो सुबह उनको बोला था कि गांव वाला लोग को कि भैया हम लोग आ चुका है, खाना पीने का प्रबंध करो, इधर बंदोबस्त बोल। तो यहाँ आपके घर वाले नहीं रहते क्या? यहाँ रहते हैं, हमारे घर वाले है, घर पे है, लेकिन उधर घर से अभी हम लोग खाना मंगाया नहीं है। तो कैसे खा रहे हैं यहाँ पे? खाना कौन दे रहा है? अभी ये अपना साथी में से जो लाया था ना खाना, तो बोला इसमें का बांट के खा लेते हैं बोल के उसने दिया। चल ठीक, जी बताइए। ये समझते हैं कि हम लोग जैसे आए हैं तो खाना पीना का तो कम से कम बंदोबस्त करना मांगता है ना, है कि नहीं। अब ये है रामकिशन भाई को हम लोग बोला, अपना पंच है, अपना वार्ड का पंच है, उनको बोला तो उसने बोला कि ठीक है हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं भाई, ला रहे हैं, ऐसे बोल करके एक बोतल खोआ भी ला के दिया उन्होंने। और मोहित जायसवाल भी वो लाया है अपना सब्जी वगैरह, वो भी बोला है। सरपंच भैया को भी बोला था अपना नारायण गंदे जी को, तो वो भी बोला है ठीक है भाई हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते अभी तक से खाना भी नहीं बना है। तो आपको कितना दिन हो गया यहाँ पे आए? हम कल 3 बजे आया था जी। कल से आए? हाँ जी कल से आए हैं। क्या नाम बाबा तोर? राम कुमार सोनी। तय कैसे कहाँ गए रहते हैं कमा खाए ला? कमाई खान नहीं गए हैं, अपन बेटी दमान कर गए। कहाँ? दर्री। दर्री कहाँ पर थे? कोरबा दर्री। तो वहाँ लाए तो सीधा यहीं आ गए? हाँ। कितना दिन हो गए यहाँ रहत तो ला? 11 दिन हो गया। तो खाना पीना का व्यवस्था ही है तो? खाना पीना अपन घरे से खाते हैं। आज ये भाई मन जुगाड़ करे थे। आज पंचायत से मिली खाना? पंचायत चल मन नहीं जाना, ये भाई लाई से चले जानता हूँ। पंचायत वाले देख नहीं दे तुम चुन नहीं दे है वो। और टेस्ट वगैरह करवाए कि नहीं करवाए तुम्हारे? करवा दे सब, पुलिस दरोगा सब आ गई। चल बताइए आप। सिद्धराम चक्रधारी मेरा नाम है। जोर से बोलो ना। सिद्धराम चक्रधारी मेरा नाम है, ककेड़ी का रहने वाला हूँ मैं। और तेलंगाना राज्य से आए हैं हम लोग। पास आओ ना थोड़े से। तेलंगाना से आए हैं सर। तो वहाँ पे क्या क्या स्थिति थी आप लोगों की? तेलंगाना में बोल रहे हैं वहाँ पे? तेलंगाना पे तो खर्ची पानी हमारे सेठ दे रहा था वहाँ पर, बाकी खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। और आने के लिए पास बनवा रहे थे, पास बनवाया हम लोगों ने, तो बस वाले ने 1 लाख रुपया बोला। 1 लाख बोलने के बाद 1 हफ्ता तक पास के लिए घुमा। कितने लोगों के लिए 1 लाख रुपया बोला? 32 आदमी के लिए। थोड़ा पास होना भाई, आवाज़ ही नहीं आएगा। 32 आदमी था टोटल, और 1 लाख बोला उसने बस वाले ने। 1 हफ्ते से घुमा। जब थाने पे गए तो पुलिस डंडे मार के भगा रहा था। 1 हफ्ते के बाद बना, तो उसके बाद बस वाले ने धोखा दिया। पास बनने के बाद पैसा ले लिया? पैसा नहीं लिया है उसने, फिर धोखा दिया। फिर दोबारा पुलिस वाले के पास कंप्लेन करने के लिए गए, उधर से भी डंडे मार के भगाया वहाँ से। फिर वहाँ से फिर हम लोग पैदल निकले हैं। पैदल निकले तो अपना 10-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ट्रक मिला हमारे को। ट्रक से नागपुर तक आया, और नागपुर के बाद वहाँ अपना 2-3 घंटे रुका। उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ से अपना फिर पैदल आया यहाँ से। और 1 हफ्ता हो गया हमारे आने को, आ गए यहाँ पे। और अपना यहाँ से घर से ही खाना खाए रहे हैं, जब से आए हैं तब से अपने घर से ही मंगाओ और खाओ बोला। तो यहाँ पे क्या पंचायत को नहीं बोले आप लोग खाना के लिए? पंचायत को बोल रहा था, तो फिर शासन नहीं बोला, ऐसे बोल रहा है। शासन कहीं भी नहीं मिल रहा है, ऐसे करके बोल रहा था। तो जैसे हमें जानकारी मिली, अगर आपके घर वाले सक्षम है आप लोग खाना देने के लिए, कि उनको भी प्रॉब्लम हो रही खाना देने में? प्रॉब्लम हो रहा है उनको खाना देने में, क्योंकि काम करने वाला है, अभी गोदी जाता है काम करने के लिए, तो उनको भी प्रॉब्लम होता है। बार बार आने से बच्चे भी आ रहा है, कहीं उसको लग गया तो फिर उसका दोषी कौन रहता है? इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर बच्चे कहने को का मतलब है खाना बनाने में तकलीफ है कि खाना उनके पास ही नहीं है आप लोगों को देने के लिए अभी फिर ये कहना है? खाना है बनाने के देने के लिए है। नहीं तो शासन का नियम ऐसा है कि अगर आप घर वाले देना चाहते हैं खाना दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तब वो आप लोगों को देंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग की बाहर से आना चाहिए सरकार की तरफ से, कि खुद आप लोग घर से लेंगे खाना? सरकार से आना चाहिए। जब यहाँ पर रखा है तो स्कूल में रखा है, तो अपना गाँव वाले क्यों देगा अपना घर का आदमी? जब घर नहीं जाएंगे, घर से कोई मतलब नहीं बोल रहा है, तो यहाँ रखने से कोई मतलब नहीं है। स्कूल में रखने से हमारे को कोई मतलब नहीं। यहाँ से क्या करने के लिए रहेंगे यहाँ पर? कितने लोग हैं अभी आप लोग? अब हम लोग तो 24 आदमी हो गए हैं टोटल। 24 आदमी? हाँ। कितने महिला बच्चे हैं और कितने पुरुष हैं आप लोग? अभी तो हम लोग को करीबन 6 महिला हो गए, 5-6 महिला हैं, बच्चा है एक बच्चे हैं। हाँ। तो सारे लोग यहाँ खाना कैसे बनाते हैं, खुद से कि क्या करते हैं? अभी तो कोई भी नहीं बना रहा है, अभी घर से ही ला रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है तो पका पुका खाना आता है? हाँ, पका पुका आता है, घर से बना के दे रहा है।
साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह और जनपद सीओ कुमार सिंह लगातार अपने क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की देखरेख, खाने पीने जैसे तमाम सुविधाओं की जानकारी लेते हुए पंचायतों से पूर्ति करवा रहे हैं। इसके साथ ही खुद घंटों भर क्वारंटाइन सेंटर में बैठकर मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाते नजर आते हैं। बीते रात पथरिया के ग्राम पंचायत पड़ियान पहुंचे, बाहर से आए मजदूरों का स्वास्थ्य चेकअप करवाया, जहां पर पथरिया बीएमओ बंजारे की टीम जिनके द्वारा सभी मजदूरों का चेकअप शुरू किया गया। लेकिन देखा गया मुंगेली जिले में कोरोना वायरस के प्रारंभिक जांच किट उपलब्ध होने के बाद भी पड़ियान में उपस्थित टीम के पास तत्काल समय में किट उपलब्ध नहीं थी, जिसे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह के द्वारा तत्काल व्यवस्था कर जांच को पूर्ण कराया गया। पथरिया से ईश्वर साहू और नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।